अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम हर सतह पर तुम्हारा मुकाबला करेंगे और तुमको अवाम के सामने तुमको बेनकाब करके छोड़ेंगे। और यही नहीं, तेलंगाना नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। ऑल इंडिया सूफी उलेमा काउंसिल की जानिब से आज किशनबाग के उनके ऑफिस में एक मुशावरती इजलास तलब किया गया, जिसमें शहर के कई जय्यद उलमा व मशाइखीन व समाजी कारकुन जहदकारों ने शिरकत की। इस मौके पर एक अहम कदम उठाते हुए एक फैसला लिया गया है कि मौजूदा दौर में शहर और रियासत के कब्रिस्तानों में जो भी मुतवल्लियाँ 2 गज ज़मीन के लिए जो बड़ी बड़ी रकमें हासिल कर रहे हैं, उनके खिलाफ में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। जबकि वक्फ बोर्ड की जानिब से तदफीन की अराजी को मुफ्त देने के अहकाम जारी रखे गए हैं। इसके बावजूद भी समाज के गिरे हुए लोग दूसरों के गम में शरीक होने के बजाय उन्हें नोच खसोट रहे हैं, लिहाजा उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई होने तक काउंसिल खामोश नहीं बैठेगी। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल की जानिब से आज एक मरकज़ी दफ्तर किशनबाग 9 नंबर पर एक अहम मशावरती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह शहर के मोअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियतों ने इस इजलास में शिरकत फरमाई, जिसमें काबिल ज़िक्र मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल गनी साहब क़िबला हैं और मौलाना डॉक्टर आसिफ इमरी साहब सूबे सदर जमीयत अहले हदीस हैं और मौलाना मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक़ साहब और भी दीगर हमारे हजरात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। आज कौंसिल ने एक अहम क़दम उठाते हुए ये फ़ैसला कर रहा है कि क़ब्रिस्तानों में जो मनमानी रसूमात वसूल की जा रही है, उस सिलसिले को रोकने के लिए अब हम हाई कोर्ट से इसको रुजू करेंगे। और सिर्फ ये एक ही मसला नहीं है, उसके अलावा जो मुतवल्लियान मनमाने रसूमात वसूल की जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे और औक़ाफ़ी क़ब्रिस्तानों में फ्री तदफीन का इंतज़ाम करने तक हम रियासती हुकूमत तेलंगाना और वक्फ बोर्ड को हम इसको मजबूर कर देंगे और हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। और अब हम क़ानूनी सतह पर क़ानूनी तौर पर हम हाई कोर्ट से रुजू हैं और इसके साथ ही साथ हमारा ये मुतालबा है, बल्कि ये हमारा हक़ है। एक बात आप लोग जो है ना मीडिया वाले हज़रात, इस बात को मेरी नोट कीजिए और इसी बात को मीडिया में उछालिए। ये मुतालबा हमारे अपने हक़ का है और ये हर हिंदुस्तानी शहरी का ये बुनियादी हक़ है कि उसके लिए रहने खाने पीने का इंतज़ाम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और तदफीन का भी जो है ना ज़मीन का भी जो है ना ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमारे आबा और अजदाद अरबों रुपए की जायदाद इमलाक जो ना अराज़ियात हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। आज सितम ज़रीफ़ी ये है कि इन खिल के अराज़ियात पर सियासी बेरोज़गारों का तसल्लुत है और तकरीबन 60% अराज़ियात सियासी बेरोज़गारों के जो ना ज़ेर साया हो चुका है और हमारी हुकूमत और रियासती वक्फ बोर्ड तमाशाई बना हुआ है। अब बहुत हो चुका है। अब हम मांगने वाले नहीं हैं, बल्कि हम अपना हक हासिल करने वाले हैं। अब इसके लिए हमको जो भी इक़दाम करने की ज़रूरत पड़े इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। और एक बात आपके सामने जो रख रहा हूँ, आज हमारा रियासती वक्फ बोर्ड इतना झूठा हो चुका है और हमारा चेयरमैन जो मोहम्मद सलीम है वो अपनी बात को बदलने में माहिर है और वो मीडिया में सिर्फ जो ना बयानबाजी करना जानते हैं। आज 2 महीने पहले 22 जून को पहाड़ी शरीफ के दामन में 10 एकड़ जमीन का ऐलान किया गया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ
ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے CCTV کیمرہ جو HD کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی۔ فون 9849715954۔ ٹاپ سلیکشن